आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पंद्रह अगस्त सन 1947 भारत आजाद हो गया। पर किससे? अंग्रेजों से। लेकिन हम कॉलोनी किसी वक्त डच के भी थे, फ्रांसीसियों के भी थे, और इन सब से बहुत पहले जहां से ये गुलामी का वारंट भारत के नाम लिख पढ़ दिया गया, वो थे पुर्तगाली। वास्को डिगामा, जो एक पुर्तगाली नाविक और व्यापारी था, वो करीब 500 बरस पहले 1497 में समंदर की खाक छानता हुआ केरल के कालीकट पहुंचा, और फिर अगले 12-13 साल में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद करीब 450 बरस तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनका गोवा पर शासन रहा। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मैं हूं अमन गुप्ता। आज बात करेंगे गोवा की। जो भारत 47 में आजाद हुआ, उसका ये हिस्सा आजाद होते होते 1961 आ गया। सो ये बड़ा दिलचस्प है कि हम भले ही 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हों, गोवा के लिए गुलामी से आजादी का मतलब है 19 दिसंबर। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तक को थोड़ी कोशिशों के बाद हासिल कर लिया गया, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के पास रहा। इसको लेकर बड़ा विवाद रहा है कि गोवा की मुक्ति करीब 15 बरस बाद जो हुई, इसके लिए राजनीतिक कारण जिम्मेदार हैं या प्रशासनिक। सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को लंबे समय से पढ़ा रहे लेखक और शिक्षक अनिल केशरी भारत को आजादी के साथ ही गोवा को आजादी क्यों नहीं मिल सकी, इसकी असल वजह बताते हैं। भारत जो स्वतंत्र हुआ था, तो भारत स्वतंत्र हुआ था, ब्रिटिश इंडिया स्वतंत्र हुआ था। और याद कीजिए कि ब्रिटिश इंडिया को स्वतंत्र किया गया था, साथ साथ देशी रियासतों को मुक्त कर दिया गया था। तो ब्रिटिश इंडिया जब मुक्त होता है तो पुर्तगीज इंडिया तो पुर्तगालियों के पास है, यानी पुर्तगाल की सरकार के पास है। इसलिए जो है वह पुर्तगाल की सरकार ने उसको फ्री नहीं किया। और जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, वो फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिश प्रोविंस में चल रहा था। फ्रीडम स्ट्रगल गोवा में नहीं चल रहा था, वो ब्रिटिश प्रोविंस में चल रहा था। यानी भारत में जो राष्ट्रवाद है, वह राष्ट्रवाद ब्रिटिश प्रोविंस में उत्पन्न हुआ था, इसलिए वहीं पे चल रहा था। तो इसलिए गोवा में कोई आंदोलन ही नहीं था, गोवा में स्वतंत्रता की मांग ही नहीं थी, इसलिए जो है वह उसे पुर्तगालियों ने अपने साथ बनाए रखा। दूसरा, भारत जो है सरकार उस समय एक फ्रंट पर ब्रिटेन से लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए वह दूसरे फ्रंट पर पुर्तगाली से भी लड़ाई नहीं खोलना चाहती थी। इसलिए जो है वह भारत के नेताओं ने, यानी कांग्रेस के नेताओं ने पुर्तगाल की कोई चर्चा उस समय नहीं की। पुर्तगाल से कोई चर्चा नहीं की कि गोवा को मुक्त कीजिए या गोवा की आजादी दीजिए, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। वजहें तो ये थीं, लेकिन रास्ता क्या हुआ आजाद होने का? डिप्लोमेटिक लेवल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार बार पुर्तगाल से इन इलाकों को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन पुर्तगाली सरकार राजी नहीं हुई। पुर्तगालियों का तर्क था कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो इंडिया एज अ रिपब्लिक एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐसे में गोवा पर उनका हक हुआ। जानकार कहते हैं कि पुर्तगाली शासन में गोवा के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत से भी अधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। ना तो कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, ना कोई पब्लिक गैदरिंग की आजादी। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोवा के लोगों के मन में गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की हिम्मत भरी, और फिर धीरे धीरे जन आक्रोश बढ़ने लगा। भारत सरकार ने देखा कि पुर्तगाली हुकूमत नहीं मान रही है बातचीत से, तब उन्होंने मिलिट्री एक्शन की ओर कदम बढ़ाया। अनिल केशरी गोवा के गुलामी से मुक्ति और 19 दिसंबर के दिन फाइनली आजादी की पूरी कहानी बताते हैं। गोवा ही नहीं, गोवा के साथ साथ दमन, दीव, दादर नागर हवेली सभी को जो है वह मुक्त किया गया। और ये 19 दिसंबर 1961 को यह लड़ाई जो है वह प्रारंभ जो है वह होती है। तो दरअसल इस समय तक आकर जो है वह क्या है कि भारत जो है अब कुछ सशक्त हो चुका था, कुछ अपनी समस्याओं से जो है वह निपट चुका था। और भारत की सरकार ने जो है वह देखा ये कि पुर्तगाल की उपस्थिति से यहाँ पर विदेशी हस्तक्षेप हो सकते हैं, और वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में थे। क्योंकि जो है वह आप गौर करके देखिए कि दमन और जो है दादर नागर हवेली वर्तमान के गुजरात क्षेत्र में,
तो गोवा जो है वह कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में, और दीव जो है वह एक आइलैंड के रूप में। तो इतने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अगर किसी वैदेशिक राष्ट्र का जो है वह कब्जा रहेगा तो निश्चित है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए वह अच्छी बात नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने भी जो है वह इसके लिए अब प्रयास प्रारंभ किया। पहले पत्र लिखा, अंतर्राष्ट्रीय जो है वह स्तर पर भारत ने जो है वह प्रयास किए। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे राष्ट्रों को अपने समर्थन में लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पुर्तगाल को भी कहा कि जो है आप इसको आज़ाद कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी पुर्तगाल इस क्षेत्र को आज़ाद करने को तैयार नहीं था। तब जो है वह भारत ने सैन्य कार्रवाई की, और भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की तो भारत ने करीब 45,000 सेना भेजा, और पुर्तगाली सैनिकों की संख्या लगभग 3,500 थी। निश्चित है कि 3,500 सैनिक और इधर जो 45,000 सैनिक, तो वो बहुत सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो ये करीब माना जाता है कि जो है वह 1 से 1.5 दिन की लड़ाई जो है वह चली, और उसमें जो है वह पुर्तगालियों की हार हो गई, और उसके बाद जो है वह पुर्तगाल को भारत के साथ मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह पुर्तगाली सेना ने भारतीय सेना के सामने 19 दिसंबर 1961 को घुटने टेक दिए, और फिर करीब 5 सदी के बाद गोवा पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त हो पाया। आज भी गोवा मुक्ति दिवस को जश्न और उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने समझा कि 1947 में जब पूरा भारत आजाद हो रहा था तब गोवा को आजादी क्यों नहीं मिली, और फिर फाइनली गोवा किस तरह आजाद हुआ। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो जरूर लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। ये पॉडकास्ट आप विंक, हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल इतना ही। पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया था शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की थी अमृत रेगी ने। मैं हूं अमन गुप्ता, अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।